Good morning everyone and welcome to my channel. I am Sudhanya Sengupta. This is for class 6 science chapter number 9, living organism and the surroundings. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, पहले हम लोग ये एनवायरनमेंट में अगर रहते हैं तो हम लोगों को कौन सा चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है, कुछ जो चीज़ है जो हम लोगों के आदत बन चुका है वो है हैबिटेट। और दूसरा जो चीज़ है वो है एडेप्टेशन। सो डिफरेंट वेदर में हम लोग के इंडिया में, जैसे आप लोग अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँगी तो मैं इंडिया के बारे में अगर बात करूँगी तो यहाँ पर है हिमालयन रेंज। सो यहाँ का वेदर जो है कोल्ड, ये है कोस्टल एरिया। यहाँ का जो वेदर है थोड़ा मॉइस्ट होता है। यहाँ पर है रेगिस्तान राजस्थान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हॉट। सो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जो वेदर है इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडेप्टेशन कर लेते हैं इसके साथ। ऐसे नहीं कि हम लोग एडेप्टेशन नहीं करते। यहाँ का जो लोग हिमालयन रेंज और हिल स्टेशन वगैरह से रहते हैं उन लोगों का जो रोज़ाना जो हैबिट्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो प्लेन लैंड में, ऐसे गंजेस जो प्लेन लैंड है इसमें जो लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या है, ना हॉट है ज़्यादा ना कोल्ड है ज़्यादा। यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट है। कोस्टल एरिया में जो होता है वहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रहने सहने खाने पीने का जो उन लोगों का जो सिचुएशंस है, हैबिट्स है, वो अलग होता है। यहाँ पर हॉट है तो यहाँ का, रेगिस्तान में हॉट है तो यहाँ का एडेप्टेशन भी अलग होता है। तो इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि कोल्ड में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। कोल्ड एरिया में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ओक्स, पीन्स, डिकोडर, गोट्स, ये सब। हॉट रेंज में राजस्थान में कैक्टस, कैमल्स, ये सब। ह्यूमिड एरिया में हम लोग क्या देखते हैं, फिशेस, डिफरेंट ट्रीज। कोस्टल एरियाज में कोकोनट ट्रीज, फिशेस, ये सब हम लोग देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे कैमल्स को ले लीजिए। कैमल्स क्या है, कैमल्स डेजर्ट एरिया का एक लिविंग थिंग है। कैमल्स जो है वो डेजर्ट एरिया में देखा जाता है। तो इसका क्या है, लॉन्ग लेग्स है, कीप बॉडी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हीट। दिस एक्स्ट्रा जो लेस यूरिन है, ड्राई ड्यूरिंग नो स्वेट, little water from the body, so can they survive from the long time। कैमल्स का जो है वो मैं सिंपली वे से बोल रही हूँ कि कैमल्स का उन लोगों का पसीना ज़्यादा नहीं आता। वो रेगिस्तान में रहता है फिर भी उन लोगों का पसीना ज़्यादा नहीं आता। उन लोगों का ऊपर, पीठ के ऊपर, आप लोग अगर कैमल देख सकते तो पीठ के ऊपर ऐसे होते हैं, कभी कभी दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ पर वाटर रहता है। नहीं, यहाँ पर वाटर नहीं रहता। यहाँ पर जो रहता है वो है फैट। यहाँ पर फैट रहता है। और जो है दे लूज देयर लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी, वो अपने शरीर से बहुत कम जो वाटर है वो यूज़ करते हैं। तो हम्स, इसको हम हम्स बोलते हैं, हम स्टोरिंग फैट। ये है कैमल के बारे में। और जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कैमल के बारे में जो है वो है
कि लॉन्ग बुशी आइज, उसका कैमल का जो आइज होता है लॉन्ग बुशी आइज टू कीप प्रोटेक्ट सैंड्स एंड सन से प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेदरी माउथ होता है उन लोगों का। सो उनका एक्चुअली जो स्किन होता है ना थिक होता है, हम लोगों के जैसे थिन नहीं होता, थिक होता है, वो वेदर के हिसाब से ही होता है। जैसे फिश के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ये है फिश का पिक्चर है। फिश क्या है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश का जो है, देखिए एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। और उसके इनसाइड द वाटर ये फ्रंट साइज एंड बैक साइज दोनों ही छोटा होता है मिडिल पार्ट से। मैंने एज यू टोल्ड यू बिफोर द प्रीवियस क्लासेस, इट इज इनसाइड द वाटर, इसके वजह से ही वो पानी में तैरते हैं। और स्लिपरी फ्लैट थीम्स जो होता है, इनका जो डायरेक्शन होता है, स्ट्रीमलाइन की वजह से ये डायरेक्शन को समझ सकते हैं, कहाँ पर जाना है, किस दिशा में मुड़ना है, ये सब वो समझ सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन गिल्स आर यूज फॉर ऑक्सीजन इन द वाटर टू ब्रीथ। देयर इज अ डिफरेंट पार्ट्स। ये फिश का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है। वो आप लोगों की किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सो प्लीज़ अपना किताब जो है वो थोड़ा पढ़िए। और कैक्टस जो होता है, कैक्टस है, कैक्टस क्या है, ऐसे रेगिस्तान में ऐसे पेड़ होता है, पेड़ नहीं है, और इसमें क्या है, कांटे भी होते हैं कैक्टस में। कैक्टस में सम स्नोफॉल इन द विंटर्स, ये विंटर के एरिया में नहीं होते हैं। कैक्टस जो होता है ये कांटेदार जो होते हैं। जैसे रेगिस्तान में मैं दोनों चीज़ों के लिए बात कर लेती हूँ, कर रही हूँ, एक है कैक्टस, दूसरा है कैमल, ये दोनों चीज़ है रेगिस्तान के लिए। और फिश जो है, फिश है कोस्टल एरिया के लिए। और जो है ग्रासलैंड में जो रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं लायन। लायन का जो रहन सहन होता है उन लोगों का, वो प्लेन लैंड में रहते हैं, तो उन लोगों का रहन सहन स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे हंट डियर, वो हरिण को, डियर को वो शिकार करते हैं। इसका जो टोज होता है, टोज जो होता है लायन का, एक लायन का अगर हम टोज के बारे में बात करेंगे तो टोज कैसे होता है, ऐसे ऐसे नाखून होते हैं उनके टोज में, लायन के टोज में। उनके पूरा बॉडी में जो क्या होता है, हेयर होता है, फिल विथ हेयर। और ग्रासलैंड में ये लोग रहते हैं। इसका आईज जो है, फेस, अगर हम फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आईज इन द फ्रंट ऑफ फेस इज अलाउड टू हैव द करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द डियर और एनी अदर थिंग्स। उनका जो आईज होता है ना, आप लोग अगर लायन का जो पिक्चर है, अगर आप देख ऐसे, अगर उनका नोज होता है तो आईज होता है बहुत शार्प होता है उनका आईज, आईज जो होते हैं बहुत शार्प। इससे क्या होता है कि वो करेक्ट डायरेक्शन, आईज जो है करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन में वो लोग जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेन लैंड के बारे में जो बात करेंगे वो है डियर के बारे में। ग्रासलैंड में एक तो लायन है, दूसरा है डियर। डियर के बारे में, स्ट्रॉन्ग टीथ होता है डियर का, जो नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द predators on the orders of the run away from them। ये बहुत स्पीड होता है, डियर में क्या होता है, स्पीड होता है। उनका सेंस बहुत ज़्यादा होता है कि लायन और चीता उनके ऊपर झपट न ले, उनको झपट न ले, ऐसे उनका सेंस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लॉन्ग ईयर्स होता है उनका,
लॉन्ग ईयर्स होता है, मूवमेंट्स भी होता है, बहुत धीरे धीरे उन लोगों का मूवमेंट्स होता है, वेरी स्लो मूवमेंट्स होता है। लेकिन जब अगर उन लोगों को थोड़ा बहुत आंच भी आ गया कि लायन से या चीता या टाइगर उनके पीछे है, सॉरी, उनका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो गया लैंड में जो रहते हैं उसके बारे में। और अब हम लोग चलते हैं ओशन में। ओशन में क्या होता है? ऑक्टोपस सॉरी, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स, व्हेल, स्क्वीड्स एक्सेट्रा, ये ओशन में रहते हैं। ये सब ये बहुत डीप ओशन में रहते हैं। ये डीप ओशन में रहते हैं। ये ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल, स्क्वीज, ये डीप ओशन में रहते हैं। उसके बाद जो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पॉन्ड। पॉन्ड और लेक में क्या क्या रहते हैं? पॉन्ड और लेक में प्लांट्स होता है, लाइक लोटस। उसके बाद है हॉलोस्टेम, ये सब हम पॉन्ड्स में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो डिवीजन कर सकते हैं वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। प्लैंक्टन, नेक्टन्स एंड बेंथोस। जैसे नंबर 1 है प्लैंक्टन्स, बेंथोस। प्लैंक्टन्स क्या होता है? प्लैंक्टन्स आर द मास ऑफ द मैस्ली माइक्रोस्कोपिक जो चीज होता है, माइक्रोस्कोपिक जो मतलब प्लांट्स होता है उसके बारे में बात किया गया है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लैंक्टन्स इन द वाटर कॉल्ड जू प्लैंक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स में भी एक पार्ट है, उसको हम बोल सकते हैं जू प्लैंक्टन्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्टन्स के बारे में, स्विम एक्टिवली इन ओपन वाटर इंडिपेंडेंट ऑफ करंट्स। स्विम एक्टिवली, जैसे है नेक्टन जो है जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं इन द करंट वाटर। और बेंथोस जो होते हैं, बेंथोस होता है द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सी और ओशन एंड द हार्ड सरफेस। ये हार्ड सरफेस में देखा जाता है। बेंथोस जो है सी में ही, पानी में ही हार्ड सरफेस जहाँ पे होता है। हार्ड सरफेस जहाँ पे होता है वहाँ पर बेंथोस दिखा जाता है। तो ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? ये जो लिविंग थिंग्स है ये लोग तो ऐसे ही तो नहीं रहते हम लोगों के एनवायरनमेंट में। देयर इज द मेन 3 थिंग्स ओवर देयर
तो जैसे एक प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, उसको पानी चाहिए, फूड चाहिए, जैसे उसके बाद धूप चाहिए। ये सब चीज अगर होगा तो ही एक प्लांट ग्रो करेगा, अदरवाइज नॉट। सो लिविंग थिंग्स के बारे में, रीजन ऑफ लिविंग थिंग्स द ग्रो के लिए लिविंग थिंग्स में क्या जरूरी है, नीड फूड, देन इट्स ग्रो, यंग वंस ग्रो, उसके बाद क्या होता है, ग्रो करता है, उसके बाद होता है रिस्पियर होता है। In respiration, some of the oxygens of the air we breathe in the use, हम लोग क्या लेते हैं, O2 हम लोग लेते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर ये मैं सोच लूँ ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग इन क्या कर रहे हैं, O2, और निकाल क्या रहे हैं, CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये बहुत ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। नीड फूड लगता है, सनरेज तो ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो इसी ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है एक लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो ये सब तो होता है। प्लांट्स में क्या होता है, CO2 क्यों लगते हैं, फूड बनाने के लिए, मेकिंग फूड। ये क्या है, ये सिर्फ प्लांट्स में मेकिंग फूड लगता है। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द लिविंग थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.